ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सियासत जारी है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बताया और कहा कि ऐसा लगता है जैसे मिलीभगत का कोई खेल हो। पाकिस्तान के युद्ध का जो मामला है वो तो अपने आप में टाटाफिश हो गया। ऑपरेशन सिंदूर तो मजाक बन गया। अगर आतंकवादियों के सफाये का संकल्प लेने वाली भाजपा सरकार ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उनको बैक नहीं होना चाहिए था। आतंकवादियों के सफाये तक ये जंग जारी रहनी चाहिए थी। इन 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से दोनों ने युद्ध का एकाएक युद्ध विराम की घोषणा की, ऐसा लगता है जैसे मिलीभगत का खेल रहा हो, नुराकुश्ती रही हो, दिखावा रहा हो, छलावा रहा हो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं तो कुछ ऐसा ही बोलते हैं जिस पर बवाल हो जाए। अब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बता रहे हैं। भारत की ओर से जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान के तमाम एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, इन सबको मिलीभगत बता रहे हैं। इन सबको मिलीभगत बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं कुछ इसी तरह का बोलते हैं कि वो देश के लिए नुकसानदायक हो जाता है। क्या ये सिर्फ लोकप्रियता के लिए, खबरों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, या वाकई इन्हें समझ ही नहीं कि ये कहते क्या है? हाँ, मुझे लगता है जितना भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदी देवी देवताओं के लिए कहा, जिस तरीके से उन्होंने कई अन्य वर्गों के खिलाफ बहुत विश्वमन किया, उसी दृष्टि से ये उनकी नई किस्त है कि वो आज भारत की सेना के पराक्रम पर ही, शौर्य पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीतिक हैसियत कुछ बची नहीं है। उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो चर्चा में आने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे जी। और उनकी जो मानसिकता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता जानती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह की भाषा का, किस तरह के विचारों का वह जो है उपयोग करते हैं, और भारत के सेना के लिए ऐसा कहना ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही जो है खेदजनक है। इस पर तो मौर्य जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं वो, इसके पीछे कारण क्या है उनको स्पष्ट करना चाहिए। जी आलोक जी, पूरे देश में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर के भी कुछ पॉलिटिकल नेता हैं जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भैया ये जश्न किस चीज का, सीज फायर का जश्न थोड़ी होता है, जीत का जश्न होता है। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे ऑपरेशन की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से ऐसे नेताओं को कुछ अलग से जानकारी दिए जाने की तैयारी चल रही है क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सेना के जो उचित स्तर है, जो हमारे विदेश सचिव जी ने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, डीजीएमओ तीनों सेना के अंगों ने बताया है। उसके बाद अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो उसके विवेक को पे सवाल खड़ा होता है कि उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जहाँ तक की बात तिरंगा यात्रा की है तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को या श्रीमान राहुल गांधी जी को कोई यात्रा निकालने के लिए किसने रोका है? अगर उत्साह है लोगों में और सेना के प्रति वो अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं और उसके लिए उत्साहित होकर के जो है वो सड़कों पे आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसका हिस्सा बनी, हमारे नेता बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है आलोक जी, एक और सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं है ये, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे से बाहर हो जाती हैं। जब आप ऐसे मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी अगर कोई शख्स करे जो देश के खिलाफ जा सकता है, अमेरिका बता रहा है कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, अमेरिका की सरकार तारीफ कर रही है, वहां के शासक तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ हमें नुकसान हुआ है, हमारे तमाम एयरबेस क्षतिग्रस्त हुए हैं, और तब हमारे देश के नेता, हमारे देश के लोगों के मन में गलत बातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां बात देश की हो जाती है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह गया, तो एक्शन नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ? अब ये कानूनी एजेंसियां तय करेंगी इनके बयान को वो किस रूप में लेती हैं। मुझे लगता है कुछ काम कानून पर छोड़ देना चाहिए। हमारे सरकार के जो खुफिया तंत्र है, जो पुलिस है,
वह ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है जो देश के विरुद्ध या देश के खिलाफ बोलते हैं। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। पॉलिटिकल टिप्पणी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, उनकी बातों का बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आलोक जी इस वक्त बातचीत के लिए। आलोक जी बहुत सधे हुए अंदाज में कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टिप्पणी है उस पर वो नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल टिप्पणी की आड़ में पाकिस्तान पर और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने टैटू के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जिस्म पर टैटू गुदवाने की कोई इजाजत नहीं है। शरीयत की नजर में ये गलत है और जिन भी लड़के लड़कियों ने टैटू गुदवाया है उन्हें तौबा करनी चाहिए।